हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस फिगर में आपको बताना है दोस्तों टोटल कितने त्रिभुज है। जैसे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये प्रश्न अभी तक पूछा गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे हम लोगों का लिखा है कि पैडल का संबंध लिखा है साइकिल, उसी प्रकार साइकिल चलाना, उसी प्रकार से चंपू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, जैसे सरीसृप, नाग, कछुआ, इसका कौन सा डायग्राम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 246 है। जिसने पार्ट 245 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस, बिहार सचिवालय, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, जिस प्रकार से देखिए पैडल का संबंध लिखा है साइकिल चलाना, उसी प्रकार से चंपू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर आ रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। जिस प्रकार से यहां पर दिया दोस्तों पैडल का संबंध साइकिल चलाना, यानी कि हम लोग पैडल से क्या करते हैं दोस्तों, साइकिल को चलाते हैं। उसी प्रकार से चंपू से किसको चलाते हैं दोस्तों, तो चंपू से किसको चलाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव। यानी कि देखिए नाव को जो चलाया जाता है दोस्तों उसको किससे चलाते हैं हम लोग, चंपू से। तो आप देखेंगे बहुत सारा जो ऐसे नाव होता है जो पानी को इस तरीके से करते जाता है, यानी कि एक उसमें जो बांधा हुआ था उसको क्या नाम दिया है दोस्तों, चंपू दिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, बस तरीका को समझ लेना था कि जिस प्रकार से पैडल से साइकिल चलाया जाता है उसी प्रकार से चंपू से नाव चलाया जाता है। यदि आप नहीं जानते थे तो जान लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, निम्न श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, यानी एक सीरीज दिया है दोस्तों, सीरीज में अगला पद क्या होगा ये बात आपको बताना है। जो क्वेश्चन मार्क, दो जगह क्वेश्चन मार्क उस जगह क्या आएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। हम जरूर आपको तरीका बताएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों 6, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 18, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 24। जैसे जैसे दिया है दोस्तों वैसे वैसे आप लिखते चले। यहाँ पर क्या दिया हम लोगों के सामने 24 दिया है, तो 24 लिख दिए। उसके बाद है दोस्तों 9, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 27, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 33, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है 11, अकोमा बीच में है, और इस जगह पर क्वेश्चन मार्क, और इस जगह पर भी क्या है दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा और कैसे दिया गया। यहाँ पर सीरीज को पहले आपको देखना है कि सीरीज किस तरीके से चल रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, यही बात आपको दिमाग में हमेशा सोचना है। तो ये देखिए 6 से यदि 18 पे जाएंगे दोस्तों क्या करना होगा, तो निसंदेह सर इसमें गुना 3 कर देंगे, 6 तिया क्या हो जाएगा 18। और यहाँ से जैसे ही इस पे जाएंगे दोस्तों तो 18 में क्या कर देते हैं प्लस 6 कर देंगे 24। उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ से एक छोड़कर यानी उस
उस सीरीज को क्या कर दिया, छोड़ के ऐसे किया है कि 9 में देखिए गुना क्या कर देंगे दोस्तों, यदि हम लोग यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे दोस्तों, ये देखिए इसमें गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे तो 9 तिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बस ध्यान से आप देखते चलिए दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हो रहा है। इसमें गुना क्या कर देंगे, 3 कर देंगे और 27 में प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे तो 33 हो जाएगा। देखते चलिए उसी प्रकार से अगला यानी कि यहाँ पर जो सीरीज आएगा दोस्तों क्या करना होगा, तो गुना 3 करना होगा। तो जैसे ही गुना 3 करेंगे तो अगर तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। इस जगह पर 33 आएगा और 33 में जैसे ही प्लस 6 कर देंगे, क्या करेंगे दोस्तों कि 33 में जैसे ही 6 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 39 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक जगह आएगा हम लोगों का 33 और एक जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, 39। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है कि यहाँ पर हुआ क्या है। देखिए गुना क्या क्या है, 3 + 6, गुना 3 + 6, सीरीज को मतलब छोड़ के आगे बढ़ाया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जैसे हम वीडियो को यहाँ पर पेज को लेते हैं, आप वीडियो को तुरंत पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए सरीसृप, उसके बाद लिखा है नाग और कछुआ, कौन सा डायग्राम बनेगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों, बस तरीका को समझ लीजिए। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का क्या हो जाएगा, नाग हो जाएगा। लेकिन आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा, हम लोगों का नाग हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का एक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर कछुआ हो जाएगा। इस जगह पर क्या लिखा जाएगा, हम लोगों का कछुआ। तो यहां पर लिख लेते हैं कि यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको अच्छा से लिख देते हैं। जैसे ये देखिए यहां पर हो जाएगा हम लोगों का कछुआ, तो यहां पर कर लेते हैं दोस्तों, कछुआ कर लेंगे। इस तरीके से हो गया, जैसे ई कछुआ हो गया। उसके बाद अब ई किसके अंतर्गत यानी कि इसको यहां से ऐसे कर देते हैं दोस्तों, ये हो गया हम लोगों का कछुआ। तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, यदि यहां पर देखा जाए तो ये किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, सरीसृप। तो यहां पर बना लीजिए, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सरीसृप लिख देंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सरीसृप। तो ऐसे कर लीजिए, यानी कि सरी और हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सरीप। यानी कि इसी के अंतर्गत सरीसृप का अर्थ होता है दोस्तों रेप्टाइल, यानी जो रेंग कर एक तरीके से चलता है या उछल के। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आपका यहाँ से इस तरीके से और इसको क्या कर देंगे दोस्तों, मिला देंगे। यानी ये देखिए ना, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें मिल जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बस तरीका को समझ लेना था कि सरीसृप के अंदर ही आएंगे क्या दोस्तों, नाग और कछुआ। ये सब याद रखना होगा कुछ समूह के अंतर्गत। जैसे सांप हो गया, यानी सांप हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न की। यानी नाग हो गया, कछुआ, जो एक तरीके से देखिए हम लोगों का ये सब क्या होता है दोस्तों, रेंग के इस तरीके से चलते हैं, रेप्टाइल के। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्या किया है, सही दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी कि सरीसृप का अर्थ होता है रेप्टाइल, जो एक तरीके से रेंग कर चलता है, उसी के अंतर्गत इसको रखते हैं। जैसे नाग हो गया, कछुआ हो गया, यानी नाग एक तो सांप ही हुआ, तो उसी प्रकार कछुआ भी हो गया दोस्तों, तो वो भी एक तरीके से चलता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कर दिए गए में भिन्न आकृति की पहचान करें। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो आपको बताते हैं कि इनमें से हम लोगों का कौन सा अलग है यहाँ पर चारों ऑप्शन में से। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें क्या क्या है कि 3 रेखाएं दोस्तों और 3 त्रिभुज है। यानी कि तीनों त्रिभुज यहाँ पर क्या है दोस्तों, पेंट वाला है। ये देखिए तीनों त्रिभुज पेंट वाला है, तीनों त्रिभुज पेंट वाला है, यहाँ पर भी तीनों त्रिभुज पेंट वाला है। लेकिन इसमें देखा जाए तो त्रिभुज पेंट वाला है ही नहीं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ए वाला, यानी कि ए वाला किस में रखा है, जल्दी से देखिए। तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, यानी 4 में से 3 समानता है। तो समानता देखिए बी, सी और डी, ये सभी में, यानी आकृति में देखिए ना, बी सी डी वाला आकृति को आप देखिए कि 3 त्रिभुज काला है, 3 त्रिभुज काला है, 3 त्रिभुज काला। लेकिन ऑप्शन ए वाला जो आकृति दिया है इसमें कहां, यानी ए वाला आकृति में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहां भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि ए बी ऐसे करने, लेकिन आप ये देखिए ए वाला है तो ए वाला को कौन ऑप्शन में रखा है, बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा
जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि आकृति ए अलग है ना, इन चारों में से भिन्न कौन सा हो रहा है, तो ऑप्शन ए वाला अलग हो रहा है आकृति, तो ए वाला किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में रखा है। यहाँ पे देख नहीं रहे कि ए लिखा है, तो फिर आप कैसे करें कि नहीं समझ रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे, तरीका देखिए। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मनु के पिता की बहन का बेटा राजू है, तो मनु का राजू से क्या रिश्ता है। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न, तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बताएंगे आपको। यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि मनु के पिता, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे, मनु लिख लेंगे। जैसे जैसे कह रहा है आप वैसे वैसे करते चलिए। यहाँ कह रहा है कि मनु के पिता, तो इस जगह पर क्या बना लेंगे दोस्तों, मनु का क्या बना लेंगे, पिता बना लेंगे। कह रहे मनु के पिता की बहन, यानी कि मनु के पिता का क्या है दोस्तों, कोई बहन है। यहाँ पर बात को समझने का प्रयास कीजिए। मनु के पिता की बहन का बेटा क्या नाम है दोस्तों, राजू है। साफ साफ लिखा है दोस्तों, बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि मनु के पिता की बहन का बेटा क्या है, यहाँ पर लिखा है कि राजू है। तो मनु का कहां से, जहां से लगा रहेगा वहीं से आपको देखना होता है। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं कि इस तरीके के प्रश्न, यहाँ पर से यानी राजू से इसका क्या संबंध हो जाएगा दोस्तों, देखिए यानी कि इसका बहन हो गया और इसका बहन का ई भाई हो गया, तो मनु का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एक तरीके से राजू का मनु से क्या संबंध हो जाएगा, तो मेरी बहन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, साफ साफ लिखा है कि मनु के पिता की बहन का बेटा क्या है दोस्तों, राजू है। तो वही कह रहा है कि मनु का राजू से, जहां से लगा रहेगा तो उधर से देखते हैं, तो राजू का कौन हो जाएगा दोस्तों, ई बहन। बहन का यानी कि ई क्या हो जाएगा, हम लोगों का साफ लिखा है कि बहन का ई क्या है दोस्तों, यानी कि ई भाई हो गया। ई दोनों बहन और भाई, तो मनु का भले पिता हो रहा है लेकिन ई बहन और क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका पिता क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों में क्या हो जाएगा, यानी कि राजू से, जहां से लगा रहेगा, इधर से लगा रहा है, तो वही कह रहा है कौन हो जाएगा दोस्तों, मेरी बहन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया। वीडियो को पॉज करके एकदम आप ट्राई कर लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए किस तरीके से भयानक एकदम डरावा क्वेश्चन लग रहा होगा कि नहीं होगा, लेकिन तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल आपको बता देते हैं कि कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। जैसे ये देखिए 2 है 18 162, आप ये बात समझ लीजिए कि सीरीज जो है, यानी कि ये जो एक तरीके से लिखा है दोस्तों, इधर से ही बढ़ रहा है, यानी कि आप इधर से नहीं देख रहे हैं। हो सकता है कि आप इधर से भी सोच सकते हैं क्या क्या हुआ होगा दोस्तों, कुछ गुना करके लिखा होगा, जोड़ करके लिखा होगा, या स्क्वायर करके लिखा होगा, या कुछ घटाया होगा, ऐसे करके आपको सोचना है। तो आप खुद पहले अपने से आप ट्राई कीजिए, हम आपको बताते हैं देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने क्या किया दोस्तों कि 2 से यदि हम लोग 18 पे आएंगे तो कितना करना होगा, ये देखिए 2 से 18 पे आएंगे तो गुना कितना करना होगा दोस्तों, 9 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए 18 से यदि यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या करना होगा, ये देखिए इसको हाँ इधर से कर लेते हैं दोस्तों, सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि एकदम आसानी से, कि 2 से यदि हम लोग 18 पे आ रहे हैं तो क्या करना हो रहा है, 2 से 18 पे आ रहे हैं तो इसमें गुना कितना करना पड़ रहा है दोस्तों, 9 करना होगा। देखिए ना 2 9 18। उसी प्रकार से 18 से यदि हम लोग किस पे आ रहे हैं दोस्तों, 162 पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, तो इस पे भी कितना करना होगा दोस्तों, देखिए 9 गुना करना। उसी प्रकार से 162 से यदि यहां पर आएंगे दोस्तों तो गुना क्या करना होगा दोस्तों, 9। काफी इंपॉर्टेंट, लगभग स्टूडेंट गलती करेगा ही करेगा, नहीं विश्वास एक बार आप अपने से ट्राई करके देखिए। उसी प्रकार ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 से ही होगा, यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग करके देखेंगे दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर आखिर कैसे हुआ है। ये देखिए जैसे इसमें करेंगे तो 6 से यदि 30 पे जा रहे हैं तो क्या करना होगा, गुना क्या कितना करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए अब 30 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 150 पे, गुना कितना करना होगा हम लोगों के सामने, 5 करना होगा। उसी प्रकार से यहाँ से ये देखिए 150 में 5 से गुना कर देंगे तो हम लोग क्या पहुंच जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बस तरीका को समझिए कि किस तरीके से उसने इस सीरीज को लगाया था और किस तरीके से आगे बढ़ाया। अब देखिए कहीं 9 से सब में गुना किया है, कहीं 5 से, लेकिन अब इसमें किससे गुना किया है दोस्तों, ये बात आपको देखना होगा। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। ये देखिए यहाँ पर 4 से आखिर ऐसा क्या गुना करेंगे जो यहाँ पर आ जाए। उसी प्रकार से इससे दोस्तों यहाँ पर ऐसा क्या गुना करेंगे, और उसी प्रकार से यहाँ से इसमें किससे गुना करेंगे दोस्तों। ये देखिए अगर 196 में अगर हम ऐसा क्या गुना करेंगे दोस्तों, मान के चलिए कि यहाँ पर आ जाए तो 200 है, तो मान के चलिए 196 को 200 ले लिए, तो 200 ले लिए तो 5 से गुना करेंगे तो 1000 होगा, 6 से नहीं, हाँ लग रहा है समझ गए दोस्तों। यहाँ पर उसने किससे गुना किया है पता हम लोगों को चल चुका है कि इसमें 7 से
से उसने गुना किया। देखिए आप यदि 7 से गुना कर देंगे तो बिल्कुल हम लोगों का हो जाएगा। इसमें किससे गुना करना है दोस्तों? 7 से। सब संख्या में किससे गुना करना है? 7 से। तो जैसे ही 4 में 7 से गुना कर देंगे, 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा। इस जगह पर हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों? 28 आएगा। देखिए ना, सब में 7 से गुना किया है, 4 सते 28, 28 में यदि 7 से गुना करेंगे तो 196, 196 में 7 से गुना कर देंगे दोस्तों, 1300 क्या हो जाएगा हम लोगों का? 72 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार इस तरीके के प्रश्न अलग अलग डायग्राम में पूछे गए हैं कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है, लेकिन आपको खुद अपने से ट्राई करना है कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। ये देखिए हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है कि सभी फाइलें क्या है दोस्तों? कागज है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, यानी कि सभी हम लोगों का क्या दोस्तों? फाइल है। तो सभी वाला डायग्राम, ये भी बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सभी वाला कैसे होता है। तो एक गोला में दूसरा गोला जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सभी वाला डायग्राम। और कुछ वाला डायग्राम कैसा होता है हम लोगों का? कुछ वाला। बेसिक बात भी आपको बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सभी फाइल है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे सभी, यहाँ पर लिख लेते हैं सभी हम लोगों का क्या बोला है दोस्तों? फाइल है। तो थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे कि सभी फाइल है हम लोगों का क्या दोस्तों? कागज है। तो इस जगह बना लेते हैं कि सभी फाइल है हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? कागज हो जाएगा। तो इसको इसी डायग्राम में इस तरीके से ले जाइए और सभी फाइल है हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों? कागज। उसके बाद देखिए फिर हम लोगों के सामने क्या कर रहा है दोस्तों? सभी कागज लुगदी है। तो यहाँ पर अब क्या कर लीजिएगा? सभी कागज हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? लुगदी हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए और इसको अब इसी के डायग्राम में क्या करेंगे दोस्तों? इस तरीके से ले जाएंगे। सभी कागज हम लोगों का क्या हो गया दोस्तों? लुगदी हो गया। बस डायग्राम बन गया। अब देखिए अब जैसे जैसे कहा है दोस्तों वैसे वैसे आप चल दीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? सॉल्व। अब निष्कर्ष देखिए करा कि सभी फाइलें लुगदी है, तो क्या सबटो फाइल जो है लुगदी के अंदर? ये देखिए लुगदी का इतना बड़ा जो ये गोला देख रहे हैं किसका है? लुगदी का है। तो वही करा कि सभी फाइलें, तो जितना भी फाइल है दोस्तों, ये जो हिस्सा देख रहे हैं जो पेंट कर रहे हैं, ये क्या है हम लोगों का? सभी फाइलें लुगदी है। तो लुगदी के अंदर में सबटो फाइल है कि नहीं? साफ साफ लिखा है दोस्तों कि सभी फाइलें लुगदी है। तो बिल्कुल सही करा कि सबटो फाइल जो है हम लोगों का लुगदी के अंदर। देखिए ना, लुगदी का इतना बड़ा गोला में से सबटो क्या है दोस्तों? फाइल है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर उसको हटा देते हैं, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 तो क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए करा कि सभी लुगदी कागज है, यानी कि सभी लुगदी जो है दोस्तों, यहां पर क्या क्या रहा है कि सभी हम लोगों का लुगदी क्या है? अच्छा, सभी नहीं, यहाँ पर क्या बोला दोस्तों? कुछ। ये देखिए कुछ लुगदी जो है कागज। हाँ तो बिल्कुल सही करा है कि लुगदी का देखिए इतना बड़ा हिस्सा, लुगदी का क्या है दोस्तों? इतना बड़ा हिस्सा है और इतना सा हिस्सा में वही लिखा है। यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा, कुछ लुगदी जो है कागज है। तो लुगदी का इतना बड़ा हिस्सा में से ये देखिए कुछ हिस्सा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? कागज का, जिसको पेंट कर रहे हैं पूरा। ये जो पेंट किए दोस्तों, ये किसका हो जाएगा? यानी वही लिखा है कि कुछ लुगदी जो है कागज। तो लुगदी का बड़ा हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है? कागज का है। देखिए ना, इतना सा हिस्सा जितना पेंट कर रहे हैं ये किसका? हम लोगों का कागज। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हम लोगों का सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बस आपको तरीका समझ लेना था कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने काफी बार पूछा गया दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब, अलग अलग डायग्राम से पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। तो सबसे पहले आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं? देखिए आईना में यदि हम लोग दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का क्या बनता है? पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं कि कहीं और बनेगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोगों का किस तरीके का फिगर यहाँ पर बनेगा दोस्तों? एक वर्ग है तो एक बड़ा जैसा हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं, जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या अब इसमें क्या क्या करेंगे दोस्तों और कैसे? सबसे पहले जैसे यहाँ पर इस तरीके से है और इस तरीके से है, उसके बाद हम लोगों के सामने इस तरीके से है दोस्तों और इस तरीके से है। तो इस तरीके से यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर देखिए इस तरीके से ले जाके इस तरीके से क्या है, तो बिल्कुल हो गया। यहाँ पर बस आपको डायग्राम को पहले आपको समझना है कि आखिर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न। तो यहाँ पर अगर आईना में देखा जाए कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से है तो पहले जो है यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस जगह पर इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पर कर रहे हैं बल्कि आपको बेसिक बात समझना है। तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? शुरू में हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए अब हम लोगों का तीर का निशान किधर से हो जाएगा? जब आईना में देखेंगे दोस्तों, यानी कि एक टाइप से लेड टाइप में है तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों इधर से ही हो जाएगा इस तरीके से, और इधर से आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से करने के बाद और
इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि देखते चलिए आगे यहाँ पर कौन सा, यानी कि यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से एक निकलेगा दोस्तों इधर से और इधर से ले जाइए, और यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद यहाँ भी हम लोगों का किधर से इस तरीके से हो जाएगा, और तीर का निशान किधर से हो जाएगा दोस्तों, यानी जो जितना दूरी पर है उतने दूरी पर, तो इधर से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में आपको इस तरीके का दिख रहा है, यानी कि तीर का निशान। सबसे पहले देखिए आपका तीर का निशान किस में आएगा, यानी कि उस साइड जाएगा, तो उस साइड में इसमें दिख रहा है। ये वाला तो कभी हो ही नहीं सकता। ये देखिए कहाँ तीर का निशान दे दिया, ये वाला कहाँ होगा, इसमें हो गया। उसके बाद देखिए हम लोगों का कंफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज है नीचे ही, देखिए गौर से आपको देखना होगा, वहां पर क्या है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो इधर यानी खाली है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, हम लोगों का त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज किस में, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए जो जितना दूरी पर है उतने, और जो पहले है तो पहले बनेगा ना, जैसे त्रिभुज है तो आईना में कैसे बोलते हैं कि आप दाएं हाथ देखने के बाद बाएं, तो इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, काफी बार पूछा गया। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेंगे ही करेंगे, नहीं विश्वास, ये देखिए आप एक बार अपने से ट्राई कीजिए। हम देखिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए कि इस तरीके से है दोस्तों, और इसमें एक जैसे इस तरीके से निकाल दिया, तो इसमें टोटल हम लोगों का कितना त्रिभुज है, यानी कहने का मतलब इस तरीके का एक आकृति है दोस्तों, और इसमें इस तरीके से, तो इसमें 3 त्रिभुज है। कैसे दोस्तों, ये देखिए बता देते हैं बेसिक बात ताकि आपको कन्फ्यूजन। एक त्रिभुज ये हो जाएगा, और एक त्रिभुज इधर, ये 2 त्रिभुज, एक सभी को मिला देंगे तो इस तरीके से, तो इतना इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज होगा। बेसिक बात समझिए, कुछ भी नहीं, इतना इस तरीके से है, और इसमें कट किया है, तो एक त्रिभुज ये हुआ, एक दूसरा त्रिभुज हुआ, और सबको जब मिला देंगे तो यानी दोनों को मिला देंगे तो एक बड़ा वाला इस तरीके से नहीं होगा, तो 3 त्रिभुज हो गया। तो 3 त्रिभुज हो गया, बस इतना बात आप समझे तो आपका प्रश्न क्या हो गया, आधा सॉल्व हो गया। कैसे, ये देखिए, तो यहाँ पर ये देखिए सर, यहाँ भी तो वही आकृति है, यानी कि इस तरीके से जो किया है, ये देखिए बेसिक बात को यहाँ पर इधर से किया है, और इस तरीके से इसमें कितना त्रिभुज अभी बता चुके हैं कि 3 त्रिभुज होगा, यानी कि यहाँ पर 3 कर दिए, ये देखिए 3 कर दिए, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से ऊपर में भी आप वही बात कहेंगे सर कि यहाँ भी इस तरीके से क्या है, तो कितना त्रिभुज हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा, प्लस 3, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए एक पहले बाहरी वाला ले रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर ये देखिए एक हो गया, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज हो जाएगा, प्लस का प्लस। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से जैसे हो गया हम लोगों का एक त्रिभुज, तो यहाँ पर ले लिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ से एक त्रिभुज, अभी कहाँ लेते जा रहे हैं पहले देखते चलिए, तो हाँ एक प्लस और कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए एक इसको ले लेंगे दोस्तों, यहाँ से इसमें और इस तरीके से, तो एक इसमें ले लेंगे, तो हम लोगों का 4 हो जाए। देखिए ना 3 और 3 क्या हो गया, 6। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, तो 4 को इधर से एक हकटो बना, तो ठीक है। अब हम लोगों का यहाँ तक लेने के बाद अब देखिए हम लोगों का कहाँ त्रिभुज बनेगा दोस्तों, यही बात आपको दिमाग लगाना, और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, और कौन सा। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे कि कहेगा कोई 18 कोई 17, क्योंकि लगातार ऑप्शन दिया है तो कंफ्यूजन तो होना तय है। तो यहाँ पर बताते हैं। अब इसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से जो हम लोग इस तरीके से अब लेंगे, यहाँ से ये देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ले लिए, यहाँ से ले लिए, और एक बीच में, तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा अभी बता चुके हैं, इस तरीके का आकृति। आप इसको मत भूलिए, इसको भूलिएगा तो फिर आपका प्रश्न होगा कि अगर इसमें इस तरीके से क्या है, तो इसमें टोटल कितना है, 3 त्रिभुज है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिभुज, उसमें 3 त्रिभुज निकाल लिए दोस्तों। अब देखिए फिर हम लोगों का यहाँ तक 3 ले लिए। अब देखिए एक त्रिभुज, और अभी कैसे कैसे निकालते जा रहे हैं, पहले बेसिक बात को समझते चलिए। अब कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक त्रिभुज हम लोगों का यहाँ से किस तरीके कहाँ से होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर बना रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो बना रहे हैं ये त्रिभुज देखते चलिए, यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ बनेगा, तो ठीक है सर, प्लस हम लोगों का 1 हो गया। उसी प्रकार से अब देखिए दोस्तों एक त्रिभुज हम लोगों का कहाँ बनेगा, तो ये देखिए अभी यहाँ से बना रहे हैं, यहाँ पे इस सभी को मिलाने के बाद बनेगा ना, ऐसा नहीं है कि जो करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखते चले। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए यहाँ से दोस्तों, और हम लोगों का इधर से जाएगा एक त्रिभुज, ये देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर भी प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो अब देखिए अब तो फिर कहीं नहीं बनने वाला है, तो सबको जोड़िए, तो 3 3 6, उसके बाद 7 8 9 10 10 3 13 14 15, तो 15 को हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों और हम लोगों का कहाँ बन रहा है, यानी कि किस जगह पर और एक त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए यहाँ तक तो हम लोगों का कितना त्रिभुज हुआ है दोस्तों, हम लोगों का 15 त्रिभुज हो चुका है यहाँ तक। लेकिन और देखिए अभी कहीं कहीं हम लोगों का बनता होगा, देखते हैं कि इस जगह पर और कहाँ पर बन रहा है, और कैसा त्रिभुज हम लोगों का, किसको छोड़े हैं नहीं छोड़े हैं, आपको देखना होगा। तो यहाँ पर जैसे ही कर रहे हैं, ये देखिए किस जगह छूटा है दोस्तों, आपको बताते हैं बेसिक बात। देखिए
तो देखिए आप कैसे करेंगे दोस्तों इस प्रश्न का आंसर, यदि आप नहीं समझें तो ये देखिए सबसे पहले अभी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर हम लोगों का यानी कि इस आकृति में कितना त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज बन जाएगा। अभी बेसिक बात बता चुके हैं, 3 हो जाएगा प्लस का प्लस। उसी प्रकार से ऊपर में कितना त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी कितना बन जाएगा हम लोगों का, 3 हो जाएगा प्लस का प्लस। अब उसी प्रकार से देखिए एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, एक त्रिभुज यहाँ हो जाएगा। तो इस सब को एक एक देखिए ना, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं दोस्तों, यानी कि 4 त्रिभुज इधर से ले लिए, 4 हो गया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों एक बात यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितना हो जाएगा। ये देखिए कि यहाँ से यदि हम लोग यहाँ तक ले लेंगे बड़ा त्रिभुज, अभी आपको बेसिक बात बता चुके हैं कि इस तरीके से होगा, तो इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, 3 त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ तक ले लिए, क्यों, क्योंकि अभी तो बेसिक बात बताए थे। आप फिर कैसे करें कि इसमें कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज, क्योंकि एक त्रिभुज इधर हुआ, एक दूसरा त्रिभुज, दोनों को मिला देंगे तो एक बड़ा वाला नहीं हो जाएगा, 3 त्रिभुज। तो उसी प्रकार से जो लाल वाला भाग के उसमें कितना बन जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज। ये देखिए ना, इधर से जो एक आएगा तो एक इधर एक उधर, एक बड़ा वाला यहाँ से, तीनों को जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तो हो गया। यहाँ तक तो बेसिक बात चला गया। अब देखिए अब इसी जगह से दिक्कत है कि और कहां-कहां त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए अब बताते हैं दोस्तों कि कहां-कहां हम लोगों का त्रिभुज, एक त्रिभुज ये देखिए यहां से दोस्तों हम लोगों का यहां से ऐसे करके जाएगा, तो ये देखिए एक त्रिभुज यहां तक बन जाएगा, तो प्लस क्या कर लेंगे दोस्तों, 1 कर लेंगे। उसी प्रकार से ये देखिए एक त्रिभुज यहां से, ये देखते चलिए आप ध्यान से किधर किधर कर रहे हैं। एक त्रिभुज ये देखिए काला वाला भाग में गौर कीजिएगा, एक त्रिभुज यहां पर हो जाएगा दोस्तों, इधर से जो था, तो एक त्रिभुज यहां पर हो जाएगा, हाँ यहां तक कर ले। अब देखिए अब अगला त्रिभुज हम लोगों का कहां बनेगा दोस्तों, ये देखिए यही त्रिभुज आप छोड़ रहे हैं कि ई त्रिभुज हम लोग नहीं लिया, यानी कि यहां से दोस्तों एक त्रिभुज इधर से, ई देखिए ई त्रिभुज को हम लोग नहीं लिए थे, ई नीला वाला भाग देखिए, यानी ये त्रिभुज हम लोगों का नहीं लिए थे। तो यहां पर प्लस कितना करना होगा दोस्तों, 1 कर देना होगा। तो जैसे ही करेंगे देखिए 3 3 6 4 10 3 13 13 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले आप यही गलती कर रहे हैं कि ये वाला त्रिभुज को आपको छोड़ रहे थे, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यहां से और यहां से, ये देखिए एक त्रिभुज हम लोग इसको छोड़ रहे थे, इसीलिए इसको जैसे ही लीजिएगा। अब देखिए आप इसको ले लीजिए तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, निसंदेह हो जाएगा दोस्तों कि इसमें हम लोगों का 3 हो गया। ऊपर में यहां पर जैसे करेंगे तो इसमें 3 हो जाएगा, 3 3 6, उसके बाद एक हो जाएगा 7, एक ही 8, एक 9, एक क्या दोस्तों, एक यहां पर ले लेंगे तो 10 तो ऐसे हो गया। उसके बाद इस यहां से यहां तक जो इसको करेंगे, ये 3 इसके अंदर नहीं बनेगा, यानी कि यहां से जो कर रहे हैं, बेसिक बात देखिए यहां से यहां तक कर रहे हैं, तो इसमें कितना बन जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो 10 3 13 हो गया। तो 13 के बाद देखिए हम लोगों का यानी कि 13 को हो गया दोस्तों, तो 13 और एक लाल वाला जो हम लोग किए, तो 13 एक क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 14 हो जाएगा। तो 14 और यहां से ये देखिए इसको मिला देंगे इस तरीके से, तो एक 15 हो जाएगा, और यहां से एक यहां से ले जाएंगे दोस्तों इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा। तो एगो इसमें कर दीजिएगा, तो 13 एगो यहां पर और एगो लाल वाला, तो हम लोगों का टोटल इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, जैसे 10 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको इस प्रकार से लिखा है। तो सबसे पहले लिख लीजिए, जैसे डी है, उसके बाद आर है, उसके बाद ओ है, उसके बाद डब्ल्यू एस, और क्या लिखा है दोस्तों, वाई। तो इसको क्या क्या लिखा है, देखिए एच, उसके बाद हम लोगों के सामने भी, उसके बाद एस, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों, डब्ल्यू, और क्या लिखा है हम लोगों के सी। उसके बाद देखिए फिर यहां पर लिखा है हम लोगों के सामने बी, ई, उसके बाद ए, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू और टी, और क्या लिखा है वाई। तो देखिए इसका पूछा जा रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले यहां पर बेसिक बात देखिए कि डी से यदि एच पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा दोस्तों, इसमें क्या करना होगा। उसी प्रकार से इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे, क्या करना होगा यहां से, देखिए अभी सब में बता रहे हैं कि कैसे क्या करना होगा। सब में क्या क्या उसने प्लस क्या कर दिया, 4 कर दिया। इसमें भी प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। इसमें भी प्लस कितना करना होगा, 4 करना होगा। इसमें भी प्लस कितना करना होगा, 4 लेटर सब में क्या कर देना है, प्लस कर देना। देखिए डी में जैसे ही 4 लेटर करेंगे तो डी के बाद ई, एफ, जी, एच। उसी प्रकार से आर में 4 लेटर करेंगे तो यहां भी क्या करेंगे दोस्तों, सब में 4 लेटर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जैसे ही आप 4 लेटर सब में प्लस कर देंगे तो किस तरीके से आपका आंसर होगा, ये देखिए। तो बी में जैसे ही आप 4 लेटर प्लस करेंगे दोस्तों, तो बी के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐप हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐप हो जाएगा, 4 लेटर करेंगे। और ऐप वाला देखिए एक एक ऑप्शन, ई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जैसे ई में हम लोग प्लस 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। देखिए ऐप और आई पहला ही ऑप्शन तो स्टार्ट हो रहा है। जैसे ए में 4 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। देखिए वहां पर ई है कि नहीं। उसी प्रकार से हम लोगों का के सामने क्या है दोस्तों, यू, इसको यू कीजिएगा, ई क्या है दोस्तों हम लोगों का यू
यू, वहाँ देखिए ना ब्यूटी लिखा है तो यू नहीं है, वहाँ पर यू में 4 लेटर जैसे ही कीजिएगा तो जैसे ही करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। उसी प्रकार से टी में 4 लेटर करेंगे दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ईवी ब्लड रिलेशन से प्रश्न दिया गया, कह रहा है कि सैम ने रीता से कहा, तो सैम ने क्या करा है दोस्तों, रीता से कहा कि तुम्हारी माता, यानी कि यहाँ तुम्हारी, सैम ने रीता से कहा कि तुम्हारी, तो यहाँ पर कौन है दोस्तों, हम लोगों का रीता है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, रीता। तो कह रहा है कि तुम्हारी माता, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इसकी माता, कह रहा है कि माता, तुम्हारी माता के पति, यानी इसके माता क्या क्या दोस्तों, पति। तो यहाँ पर कर लेते हैं माता के पति, तो यानी रीता के माता का क्या दोस्तों, पति। की बहन, तो यानी कि इसका क्या है दोस्तों, बहन है। देखते चलिए कैसे कैसे लिखा है, यानी बहन जो है मेरी बुआ है, तो मेरी बुआ है, यानी कि इसका अर्थ ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर सैम क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ई दोनों भाई बहन, तभी तो इसका ई कौन लग रहा है, हम लोगों का बुआ। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ई क्या ब्रैकेट में लिख दिए कि कौन हो जाएगा दोस्तों, बुआ है। बात को अभी तक आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। साफ साफ लिखा है दोस्तों कि सैम ने रीता से कहा कि तुम्हारी माता के पति की बहन जो है मेरी बुआ है। तो यहाँ पर देखिए रीता जो है सैम से कैसे संबंधित है, रीता हम लोगों का सैम, दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि रीता जहाँ सैम से, जिसमें से लगा रहेगा, इधर से लगा रहा है तो इसका कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी सैम से पूछा जा रहा है तो उसकी क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि बेमेल की पहचान करें। बेमेल का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 किसी तरीके समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बेसिक बात बताएं, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने लिखा है एक्सेल, उसके बाद लिखा है माउस, उसके बाद लिखा है दोस्तों डेस्कटॉप और की। तो यहाँ पर इस सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, जैसे कि डेस्कटॉप हो गया, माउस हो गया, उसके बाद हम लोगों का की हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हार्डवेयर। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, हार्डवेयर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हम लोगों का हार्डवेयर है, जबकि एक्सेल हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि एक्सेल यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्सेल एक क्या हम लोगों का भाषा, यानी कि कंप्यूटर का ई क्या है दोस्तों, भाषा है। ये जो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए जैसे माउस हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उसके बाद की हो गया, तो ये सभी हम लोगों का हार्डवेयर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन एक्सेल क्या हो जाएंगे, एक भाषा है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि क्षैतिज में अस्त होते हुए, यानी कि क्षैतिज में यानी अस्त कहाँ हो रहा है दोस्तों, हम लोगों का सूर्य हो रहा है, तो सूर्य किधर अस्त होते हैं, तो पश्चिम में। तो सबसे पहले आप दिशा का निर्धारण कर लीजिए कि ई साइड में हम लोगों को क्या लेना है, पूर्व लेना है हमेशा, और ई साइड जस्ट इसके अपोजिट में क्या लेते हैं हम लोग, पश्चिम लेते हैं, और जस्ट इसके ऊपर में क्या लेते हैं, उत्तर। ये दिशा आपको हमेशा याद रखना होगा। नीचे क्या कर लेते हैं हम लोगों के सामने, दक्षिण होता है। तो इस तरीके से जैसे करके उसके बाद देखिए यहाँ पर तीर का निशान इसमें लगा दीजिए कि जिधर पूर्व इधर हो गया, इधर इसके अपोजिट पश्चिम, और ऊपर में उत्तर, और नीचे क्या दक्षिण। तो यहाँ पर लिखा है कि क्षैतिज में अस्त होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके पार्क में सैम बैठा है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर अगर देखा जाए तो सूर्य किधर अस्त हो रहा है, यानी कि पश्चिम में, ईस्ट साइड में होता है, यानी पश्चिम का दिशा देखिए ना, पश्चिम किधर है, इधर है। और एक व्यक्ति जो है दोस्तों, यानी कि व्यक्ति वही कर रहा है कि सैम जो है उधरे मुंह करके बैठा है, यानी सैम क्या किया दोस्तों, उस साइड में, यानी कि इधर इसका मुंह करके बैठा है। ई जो है हम लोगों का क्या है, सूर्य है। ई जो देख रहे हैं दोस्तों, इसको जो बनाया सूर्य है, और सैम का मुंह इधर करके वही कर रहा है कि पार्क में सैम और रीता बैठे हैं, दोनों क्या है दोस्तों, बैठे हैं। और यानी कि साफ साफ लिखा है दोस्तों कि क्षैतिज में अस्त होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके पार्क में सैम और रीता बैठे हैं। यानी कि सूरज कहाँ डूबता है, तो पश्चिम में डूबता है, तो पश्चिम में, यानी कि वो डूब रहा है जैसे ही सूरज, तो उधरे करके मुंह बैठा है। तो कह रहे उसके दाईं ओर है, तो सैम इधर किया है, तो उसका यानी कि पश्चिम में जब आदमी बैठा है इधर, तो उसका दायां हाथ किधर हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा, यानी कि दायां हाथ किधर हो जाएगा, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर हो जाएगा। वही कह रहा है कि यानी कि उनके दाईं ओर यानी कि बैठा है। तो साफ साफ लिखा है दोस्तों कि क्षैतिज में अस्त होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके सैम और रीता बैठा है, तो उसके दाईं ओर कौन सी दिशा होगा, तो इसका दायां और कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार ये देखिए आपको बेसिक बात बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोग साफ साफ कर सकते हैं। कि यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे,
ये देखिए कि यहाँ पर इधर हम लोगों का सूर्य अस्त हो रहा है पश्चिम में, ये देखिए पश्चिम का दिशा, और इस जगह पर हम लोगों का कौन बैठा है, यानी कि सैम और क्या है दोस्तों हम लोगों का रीता बैठा है। तो दोनों को बैठा दीजिए और इसका मुंह किधर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर रीता है, ये दोनों का मुंह यानी कि इधर यानी पश्चिम की ओर हो रहा है, तो उसका कारण है कि दाईं ओर। तो अगर पश्चिम में कोई व्यक्ति गया है तो उसका देखिए दायां हाथ, अरे पश्चिम में आप तीर जो है वहां पर मुंह कीजिए और मुंह करने के बाद देखिए दायां हाथ किधर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर कौन सा दिशा हो जाएगा, उत्तर दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक बिंदु से राम पूर्व की ओर। तो अभी आपको बता चुके हैं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी कि पूरब हम लोगों को किधर लेना है, पश्चिम किधर लेना है, ये बात बेसिक बता दिए कि पूर्व इधर लेना है, इसके अपोजिट में क्या लेना होता है दोस्तों, हम लोगों को पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में हम लोगों को क्या लेना फिर भी बता रहे हैं, और नीचे क्या लेना है दक्षिण। जितना बार आएगा उतना बार बताएंगे, नीचे क्या लेना होता है दक्षिण। अब इसको क्या कर दीजिए डायरेक्शन, यानी कि इस तरीके से इधर पूरब इधर पश्चिम, ऊपर में उत्तर और नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। अब देखिए कह रहा है एक बिंदु से राम पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है और 35 मीटर चलता है। तो जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों यानी कि पूर्व की ओर चला है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं इस जगह से। ये देखिए पूर्व की ओर चला है और कितना चला हम लोगों के सामने 35 मीटर चला। उसके बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों कि फिर से बात दाईं ओर मुड़ता और 20, तो दायां मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा यानी कि 20 मीटर। उसके बाद फिर से क्या कर रहा है दोस्तों, दोबारा दाईं ओर मुड़ा और 35, तो यहाँ पर आया 35 चला। उसके बाद फिर कर रहा है दोस्तों अंत में बाईं ओर मुड़ा। तो अभी देखिए पश्चिम में, अभी दायां किधर था, उत्तर की ओर। अभी पिछले वाले प्रश्न में तो बायां किधर हो जाएगा, नीचे की ओर। कितना चला है दोस्तों हम लोगों के सामने, कर रहा है 20 मीटर चला है। आखिरी में देखिए यहाँ पर बोला है कि 20 मीटर चला है। तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से कहाँ पूछा है दोस्तों, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो प्रारंभ कहाँ से किया है, इस जगह से प्रारंभ किया था, तो ये दूरी उधर 20 है। एक तरीके से आयत बन रहा है तो ये भी 20 हो जाएगा। तो 20 और नीचे 20 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। तो यानी कि आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो आरंभिक स्थल से 20 और वहां 20, तो 40 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरीके से आयत बन रहा है। तो ये नीचे 20 हो गया, ये 20 हो गया, ऊपर में 20 हो गया, तो 20 20 40 नहीं हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यानी कि कथन और निष्कर्ष से संबंधित दिया गया है। तो कथन और निष्कर्ष वाले जल्दी से कर देते हैं। देखिए करें इस क्षेत्र की स्थिति में गंभीर नियंत्रण से बाहर है और लोगों से अनुरोध है किया गया है कि अपने घरों में ही रहें। यानी नियंत्रण क्या है दोस्तों, बहुत ही इस क्षेत्र में स्थिति गंभीर है तथा नियंत्रण से बाहर है, लोगों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घर में ही रहें। तो घर में ही रहने के लिए कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है कुछ गंभीर घटनाएं हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, इसीलिए तो घर में कह रहा है। वहाँ साफ साफ लिखा इस क्षेत्र में अब तक की गंभीर नियंत्रण से बाहर है, लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि अपने घरों में रहें। तो यहाँ कुछ गंभीर घटनाएं बिल्कुल सही है। लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो बिल्कुल सही कह रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर लिखा है कि इस क्षेत्र की स्थिति में गंभीर है, नियंत्रण है, लोगों से अनुरोध है किया गया है कि वह अपने घरों में कहीं नहीं जा सकते हैं। कह रहा है कि सामान्यतः स्थिति शीघ्र ही बहाल होगी, ये बात हम नहीं कर सकते। ये बात हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यानी कि सामान्यतः स्थिति शीघ्र ही बहाल होगी, ये बात कहाँ लिखा है, खाली ये लिखा था कि नियंत्रण है, कुछ ना कुछ तो घटनाएं घटी है और लोगों को बोल रहा है कि घर से बाहर ना निकला, यानी कि या ऑफिस या कहीं भी जहां भी जाना हो लेकिन कहीं नहीं जा सकता है। तो वही लिखा था लोग ऑफिस नहीं जा पाएंगे, तो बिल्कुल सही कर रहा है। तो उसके बाद फिर क्या लिखा है कि सामान्यतः स्थिति शीघ्र ही बहाल होगी, ये बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर हर व्यक्ति कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर होगा। यानी होमवर्क 16 नंबर और पार्ट नंबर जैसे जितना है उसको कमेंट करके बताना है कि 16 नंबर का क्या आंसर। हर व्यक्ति कमेंट करके एकदम आंसर देंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, उसमें ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू।